أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد सदाक अल्लाहुल अज़ीम जज़ाकल्लाह जी। अच्छा जी, सबसे पहले आ, हमारा आज का जो लेक्चर है मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। देखिए, हम जो आज अपना पहला लेक्चर पढ़ रहे हैं, सेशन 1 में यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ। ये बेसिकली आपकी वन नोट जो भी टॉपिक दूंगा, डायग्राम्स बनाऊंगा, वो सारे मैं सब कुछ इस वन नोट फाइल के अंदर लिखूंगा। ठीक है ना? तो अब ये वन नोट फाइल जो है, इसका लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है? आप तमाम लोग ये वन नोट फाइल जो है ना, इसको एक दफा ओपन कर लें और मुझे मेक श्योर कर लें कि आपके पास ये फाइल ओपन हो रही है। ठीक है? शुक्र। ओके। और ये मैं आपको चैट के अंदर भेज रहा हूँ। आप तमाम लोग अपनी अपनी चैट को देखें और वहां पे देखें कि आपको ये वन नोट की फाइल जो है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल गया। ये CCNA बैच 66 जो है, पहला काम आप ये करेंगे। ठीक हो गया? दूसरा काम आप ये करेंगे कि आप में से तमाम बच्चे जो हैं वो अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पे जैसे राइट क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और मैं फोल्डर बनाता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CCNA बैच 66 ट्रेनिंग। ये मैंने इसको फोल्डर बना लिया। दूसरा काम आपने इसके अंदर ये करना है, जब आप इस फोल्डर को बना लेंगे, इस फोल्डर के अंदर आप मजीद 2 से 3 फोल्डर बनाएं। नंबर 1, यहां पे आप बनाएंगे लैब्स। ये जितनी भी लैब्स होंगी मैं यहां पे सेव करूंगा। नंबर 2, आप यहां पे नोट्स, जितने भी नोट्स होंगे वो आप यहां पे रखेंगे। और उसके बाद यहां पे आप मजीद सॉफ्टवेयर एंड मटेरियल आप यहां पे रखेंगे। ठीक है? ये है एक प्रॉपर पढ़ने का तरीका कि भाई मैंने अपने बैच के अंदर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूं और मैं उसमें जो जो भी काम करूंगा मैं यहाँ पे रखूंगा। अच्छा, यहाँ पे नोट्स में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे करते हैं फॉर एग्जांपल, आप पहला फोल्डर इसके अंदर बना रहे हैं नोट्स का, तो उसका नाम कैसा होना चाहिए? देखें, आप कहते हैं सेशन 1। ठीक हो गया। और ये किस तारीख को हुआ था? ये 3 जैन को हुआ था, या 3 जनवरी कर लें, या 3 जैन लिख दें आप ऐसे। 3 जनवरी को हुआ था। और हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन। ले जनाब, आपका जो फोल्डर होगा वो बकायदा तौर पे आपको गाइड करेगा कि भाई इस फोल्डर के अंदर जो डाटा है वो किस टॉपिक का है, किस सेशन का है, और उसकी हेडिंग से आपको उसको सर्च करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से जब आप लैब बनाएंगे तो लैब को भी सेव करने का बहुत आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी पहली लैब बना रहे हैं, तो आप कहते हैं लैब 1। मैंने लैब 1 बनाई। ठीक है? इसके अंदर क्या किया मैंने? 2 PC कनेक्शन। मैंने पहली लैब बनाई जिसमें 2 PCs का कनेक्शन जो है वो मैंने स्टैब्लिश किया। आप फाइल का नाम भी ऐसे रखेंगे, आप अपने फोल्डर्स का नाम भी रखेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइज करना है आपने अपने डेटे को। और मजेदारी की बात बताऊं आपको, मैं यहाँ पे ये चीज आपको बताता हूं। अभी मैं एक टॉपिक लिख रहा था, ये देखिए मैं आपको ये चीजें अभी समझा देता हूं मैंने ये क्यों कहा। ये देखिए, मैं एक ट्रेनिंग है और ये ट्रेनिंग है क्लाउड कंप्यूटिंग की। ठीक है? ये देखिए ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के अंदर अगर आप क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हो ना, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में एक चीज आ रही है, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे फीचर एंड टूल्स है। हाँ जी, ये होंगे। यहाँ पे देखें, एक टूल होगा और ये है टूल।
लेट मी चेक, एक मिनट सिर्फ। ये है कंप्लायंस एंड गवर्नेंस है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक टूल आएगा, पर्पस ऑफ रिसोर्स लॉक, ऑटो रिडेम्पशन, और अच्छा ये ना एक ऑप्शन है टैक्स के नाम से ना, यहाँ पे एक ऑप्शन में जो वो टॉपिक नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसकी हाँ ये मैनेजमेंट में आएगा, सॉरी मैनेजमेंट में होगा। ये देखें यहाँ पे, ये है आपके पास आपके एक कॉन्सेप्ट है टैगिंग का ना, ये आ गया जी। ये देखें, ये देखें, ये टैग है, ये देखें रिसोर्स टैग है, ये रिसोर्स टैग है कि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग में काम करते हैं ना, मैं यहां से आप अपनी आदत बना लेंगे तो आगे तक आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। कभी आप क्लाउड में काम कर रहे हैं, आपकी कंपनी का डाटा मुख्तलिफ दुनिया के डाटा सेंटर्स में पड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट की फलां मशीन किस जगह पे है। तो क्लाउड की दुनिया में भी किसी भी रिसोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसको कोई ना कोई टैग लगा देते हैं। आप देखिए ना, अपनी कॉपी पे टैग लगा देते हैं जी, ये मेरी मैथमेटिक्स की कॉपी है, ये मेरी साइंस की कॉपी है, ये मेरी इंग्लिश की कॉपी है। तो टैग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आप फिजिकल नेटवर्क की बात करें, चाहे आप वर्चुअल नेटवर्क की बात करें, चाहे लॉजिकल नेटवर्क की बात करें। आज इसको टैग कहते हैं। आप अपने कंप्यूटर में देखें ना, अगर कोई कंप्यूटर आप लेते हैं, मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी टैग का। टैग बहुत जबरदस्त चीज है। ये देखें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं सर ये मेरा एक कंप्यूटर है, तवज्जो से देखिएगा, सर ये मेरा एक कंप्यूटर है। ओके, अच्छा जी ये कंप्यूटर है, तो सर यहाँ पे एक और भी कंप्यूटर पड़ा हुआ है। आप यूं समझे कि आप किसी कंपनी के स्टोर रूम में हैं। अब स्टोर रूम के अंदर दो कंप्यूटर आ गए, अब आपको ये नहीं पता कि ये कंप्यूटर किस डिपार्टमेंट से उतारा है और ये कंप्यूटर किस डिपार्टमेंट से उतारा, आपको पता ही नहीं। तो बेसिकली आपके कंप्यूटर्स के ऊपर टैग लगे हुए होते हैं, यहाँ पे टैग लिखा होता है, जैसे आप कहेंगे कि ये सेल्स डिपार्टमेंट का पीसी नंबर 2 है, फॉर एग्जांपल। आप कहते हैं सर ये वाला जो है ये अकाउंट डिपार्टमेंट का पीसी नंबर 4 है, फॉर एग्जांपल। तो आपको समझ आ जाती है टैगिंग से। अच्छा, इस टैगिंग से एक और चीज भी है, ये तो है फिजिकल टैगिंग। लॉजिकल टैगिंग क्या है, ये देखो, ये मेरा लैपटॉप है, मैं जो इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। मैं ये देखें, मैं दिस पीसी, मैं इसकी प्रॉपर्टीज लेता हूं। ये देखें, आपने ये देखें, मैंने अपने पीसी का नाम रखा है, दिस इज कॉल्ड होस्ट नेम। ये मेरे कंप्यूटर का सॉफ्ट टैग के नेटवर्क के अंदर मेरे कंप्यूटर की पहचान इस टैग से हो रही है। इसी तरह से जब आप स्विच लेंगे, जब राउटर लेंगे, जब एक्सेस पॉइंट लेंगे, तो उसका भी कोई ना कोई टैग होगा। तो बात मैंने शुरू की थी कि जब भी आप कोई फोल्डर बनाएंगे, जब भी आप कोई फाइल बनाएंगे, जब भी आप कोई मशीन, कोई कंप्यूटर, कोई स्विच, उसको ऐसा प्रॉपर नेम असाइन करेंगे जिससे पहचान हो सके, भाई जान ये क्यों, मैंने क्यों बनाया था फोल्डर, ये फाइल क्यों बनाई थी। ठीक है, तो ये चीज इसलिए मैंने आपको बताई, आपने इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है, सबसे पहला काम तो ये है। तो अब आप जरा मुझे कंफर्म करें कि आप लोगों को मेरा वो जो फाइल है चैट में बताएं, वो फाइल आपको मिल गई, जल्दी से बताएं, शाबाश। शुक्र। मिल गई है वो सर। हाँ जी, आप सारे लोग बताएं आपको वो फाइल मिल गई है। चैट में बेशक मुझे चैट जी में जी सर, लिख के मिल गई बता है। दें। ठीक सर हो गया। चैट मैंने नहीं देखी, कौन सी चैट में आप? चैट को ओपन करें ना, ये चैट आप अपना देखें ना, चैट ऑप्शन देखें, वहां पे क्लिक करें, मैसेज लिखे सारे मेरे लोग को ताकि मुझे कंफर्म हो। चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा। आप देखें, आप मोबाइल से अटेंड किया अब आपने। नहीं सर, मैं लैपटॉप से हूँ। अब अगर लैपटॉप से ओपन किया हुआ तो जहां पे भी टूल बार है ना, वहां पे चैट की ऑप्शन है, पीपल के साथ देखें, चैट की ऑप्शन आपको पीपल कहीं के पे नजर साथ आएगी। मेरे पास चैट का ऑप्शन नहीं है पीपल के मोर साथ। में देख ले, मोर में देख ले। इट्स नॉट इन मोर, मोर में भी नहीं ठीक है है। करता हूँ। जी, आप जी गाइड करें कहाँ पे ये ऑप्शन है, आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, प्लीज सब कोई गाइड कर देगा। आप शायद अभी गेस्ट, मेरे ख्याल में आप गेस्ट, सर टॉप आपको नहीं पर एक्सेस में। पॉप आउट किस राइट साइड पर आ रहा है, पीपल के साथ लेफ्ट साइड पर, टॉप विंडो के ऊपर ही आ रहा है, टाइटल बार हाँ के ऊपर। आपको अभी नहीं,
हाँ जी, आप लोगों को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आपका ना हमारे ये क्लाउड के ऐसे ऊपर ना टेस्ट अकाउंट लॉग नहीं इन बना किया हुआ। होगा। एज ए गेस्ट टोकन अभी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। ये तमाम राइट। लोग जिनको उनके हाँ जी अकाउंट्स मिले हुए ना, उनकी है। अच्छा जी, अब सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सर हम कौन ठीक। सा कोर्स पढ़ रहे हैं। CCNA 200-301 पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, आपने एक चीज को समझना है। सी ये CCNA ये क्या है, 200-301 क्या है। फिर आपके जहन में कुछ सवाल और आएंगे, और वो क्या होगा, सिस्को कौन है सर, हुआवे कौन है सर, फिर आप जूनिपर कौन है, डी लिंक कौन है। यह मैं आपको आज के दिन में असाइनमेंट भी दूंगा, ठीक है। TP लिंक कौन है जी, एयर लाइव कौन है, ठीक है। उसके अलावा अरूबा, उसके अलावा HP, ठीक है। उसके अलावा नेट गियर, ठीक है। ये चीजें कुछ मैंने आपके सामने लिख दी। उसके अलावा 3M कौन है, सॉरी 3M, टिनटेक कौन है, क्लिपसेल कौन है। शुक्र यार, आई एम सॉरी, माइंड ना कीजिएगा, मुझे आज थोड़ा बुखार है, और आज पूरे दिन में सबसे अच्छा काम जो है ना वो ये कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इट्स माय मोटिवेशन, ठीक है। तो आज के लिए सॉरी प्लीज, ठीक है। अच्छा, ये कौन है। फिर आपके पास दूसरा बड़ा सवाल, और वो क्या आएगा आपके जहन में कि सर सिस्को नेट अकेड ये क्या है, और सर पियर्सन ये कौन है। देखिए जी, आपका वास्ता इन सारी चीजों से पड़ेगा, चाहे आज पढ़े या कल पढ़े, बजाय इसके कि आप आइंदा दिनों में परेशान हो, अभी से इस चीज को समझ लें। सबसे पहली बात है कि CCNA जो है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। पहले ये कोर्स जो है जिस कंपनी ने बनाया है वो सिस्को है। दूसरा, ये कोर्स जो है वो नेटवर्क से रिलेटेड है। अभी नेटवर्क को भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल आराम से बच्चों की तरह पढ़ाऊंगा। तीसरा, ये जो कोर्स है सर, इस कोर्स को करने के बाद मुझसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है सर, किधरे याद नहीं मैं बाहर जावा, मेरे को कोई ऐसा सवाल पूछना जो मैंने नहीं आता। सर मुझसे कोई क्या एक्सपेक्ट करेगा। उसके बाद यहां पे एक बात चीज है कि सर आप जो हमें करवा रहे हैं वो क्या चीज है। मैं कहूंगा भाई ये ट्रेनिंग है, ठीक है। सर ट्रेनिंग कहां से आप कर रहे हैं सर, इजी एक्सपर्ट से, ठीक हो गया सर। तो सर ट्रेनिंग तो मैं यूडेमी से भी कर सकता हूं, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। सर ट्रेनिंग तो मैं यूट्यूब से भी कर सकता हूं, बिल्कुल ठीक है सर। सर ट्रेनिंग तो सर मैं तो खुद भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, मैं कभी किताब पढ़ लांगा, मैं कर सकता हूँ। तो सर मुझे ये बताएं कि आपसे पढ़ने का मुझे क्या फायदा होने वाला है। तो मैंने आपको अभी के लेक्चर में जितना भी टाइम मेरा गुजरा है, आपको एक टास्क बता रहा हूं। आप कोई भी यूट्यूब पे वीडियो देखो, मेरा देख लो, किसी का देख लो, क्या वहां पे किसी ने आपको ऐसा गाइड किया है कि भाई फोल्डर बनाना है, फोल्डर का नाम ऐसे होना चाहिए, टैगिंग क्या चीज होती है, उसके बाद आपके नोट्स ऐसे बनेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेसिकली ट्रेनिंग में जब किसी लाइव मेंटोर से ट्रेनिंग लेते हैं, बेसिक असूल तो ये है, मेरी ट्रेनिंग तो ऐसे है। मैं जब आप लोगों को ट्रेनिंग डिलीवर करता हूं तो मेरा मकसद है भाई मैंने आपको ये डिलीवर करना है, ये डिलीवर करना है, मैं मजबूर हूं ये डिलीवर करना है। अच्छा, ये डिलीवर करने के लिए सर ये तो वही कोर्स है जो USA में भी पढ़ा जा रहा है, वही कोर्स है जो यूए से जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहे हैं हमसे, पाकिस्तान से, इंडिया से। तो सर सवाल ये पैदा होता है, जो USA से पढ़ने वाला बच्चा है उसकी तो क्वालिफिकेशन बड़ी जबरदस्त है, उसकी तो इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो मुझे बताएं कि अगर मैं कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करूंगा तो क्या इस चीज का मुझे कुछ एडवांटेज या डिसएडवांटेज होता है कि मैंने पाकिस्तान से पढ़ा या मैंने पाकिस्तानी ट्रेनर से पढ़ा। मैं कहूंगा नहीं भाई, आप यूं समझ लो कि जब आप ये कहते हो ना भाई मैं CCNA सर्टिफाइड हूं, CCNA 200-301 का मैं सर्टिफाइड हूं, तो भाई इसका मतलब है कि आप इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, आपने सेल्फ स्टडी से की है,
आपने यूडेमी से की है, आपने मुझसे पढ़ के की है, आपने अमेरिका में पढ़ के की है, जैसे मर्जी की है। लेकिन मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं आप लोगों को कहता हूं कि अगर आपने मुझसे पढ़ना है और इंजॉय करना है, तो जो काम मेरा है वो मुझे देना है आपने। यानी कुछ काम ऐसे जो मैं करूंगा और कुछ काम ऐसे जो आपने करने, वो आपने करने। सिंपल। मेरा काम मुझे पता है मैं कितने अच्छे तरीके से कर सकता हूं। सर आप क्या कर सकते हैं? नंबर वन, मैंने आज एक लेक्चर डिलीवर किया, तो मैं देखूंगा इसमें किस किस बच्चे का किस किस लेवल पे क्या क्या इंटरेस्ट था। जब आप सवाल मैं पूछता हूँ जी बताएं, आप मुझे चैट करेंगे किस बच्चे ने मुझे किस टोन में जवाब दिया। ठीक है, इनको क्या चीज समझ की, इनको थ्योरी मजे की लग रही है, इनको जोक मजे का लग रहा है, इनको डायग्राम मजा दे रही है, इनको लैब मजा दे रही है, ये पैकेट ट्रेसर में कंफर्टेबल है, ये जीएनएस पे कंफर्टेबल है, या ये हार्डवेयर पे कंफर्टेबल है। मैंने कहाँ से इनको इन्वॉल्व करना है ताकि एट द एंड वो ये कर जाए। ये मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है अपने साथ जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं उनको यहां तक लेके जाना। लेकिन इसमें फिर रोल ये है कि जो मेरा काम है वो मुझे करने देंगे। मिसाल के तौर पे आपको लेक्चर समझ नहीं आता, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लेक्चर मुश्किल लगता है, आसान बनाना मेरा काम है। आपको लैब करने में प्रॉब्लम आ रही है, हल मैं दे दूंगा आपको। बुक पढ़ी नहीं जा रही, मैं पढ़ाऊंगा आपको। आपने सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सिर्फ एक काम करना है। आर रेगुलर, सिंसियर और कंसिस्टेंट। आपने रेगुलर रहना है, सिंसियरली एफर्ट करनी है और कंसिस्टेंट रहना है। सूनर और लेटर आप कामयाब होंगे। शुरू के कुछ लेक्चर्स में मैं आप लोगों की फाउंडेशन बनाऊंगा, ऐसी जबरदस्त फाउंडेशन बनाऊंगा कि इंशाल्लाह ताला आप भी खुश होंगे, दुआएं भी देंगे, और रेस्ट ऑफ द लाइफ आप किसी ट्रेनर के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, मेरे भी नहीं रहेंगे। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। लेकिन जब आप वो काम शुरू कर देंगे ना जो मेरे हैं, मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूं कि भाई आपने आज से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स पढ़ना है, सिर्फ आपकी असाइनमेंट 30 मिनट्स, कोई लैब नहीं करनी आपने, कोई लैब नहीं करनी। आप 30 मिनट निकालें, यानी मेरा लेक्चर सुनना है आपने। बाद में 30 मिनट 35 मिनट थोड़ी सी स्पीड तेज कर लीजिएगा, 1.5 कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं करना। मैं आपको सबसे पहले अपने साथ एडजस्ट करूंगा, एक दो लेक्चर में इंशाल्लाह आप और मैं जबरदस्त एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेरा असल गेम शुरू होती है। ठीक है, आपने ईमानदारी से अपने आप को अभी बर्डन नहीं देना। सिर्फ 30 मिनट अपने आप को देने, सिर्फ 30 मिनट मुझे चाहिए। मुझे सिर्फ ये कहें कि सर मैंने 30 मिनट दिए हैं, 30 मिनट में मेरा काम मुकम्मल नहीं हुआ, मेरी रिकॉर्डिंग 30 मिनट में मुकम्मल नहीं हुई, मेरी लैब 30 मिनट में मुकम्मल नहीं हुई, जो असाइनमेंट आपने दी थी वो मैं 30 मिनट में नहीं कर सका, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि आपने पूरा लेक्चर सुनना है, मैं आपको ये कह ही नहीं रहा कि आपने पूरी लैब करनी है। नो, नॉट एट ऑल, ये मेरा काम है, आपका काम है ही नहीं है। आपको मैंने क्या कहा, यू जस्ट स्पेयर 30 मिनट्स फॉर मी। तो मुझे ये बताएं चैट में, क्या आप मुझसे ये डील फाइनल करते हैं कि आप मुझे 30 मिनट पर डे देंगे? पर डे की बात हो रही है, पर डे, पर डे 30 मिनट। बताएं जी, 30 मिनट चैट में लिख के मुझे बताएं, क्या आप मुझसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप मुझे 30 मिनट दे रहे हैं? 30 मिनट्स ओनली, 30 मिनट्स, ओनली 30 मिनट्स। चैट की बस ऑप्शन ओपन नहीं हो रही। चैट ऑप्शन नहीं हो रही, मुझे वैसे बता दें आप। ये तो सॉलिड प्रॉमिस हो जाएगा ना, लाइव आके प्रॉमिस कर दिया आप। जी 30 मिनट्स दे रहे हैं, जल्दी से बताएं जो चैट नहीं कर सकते। 30 मिनट्स ओनली। जी सर, दे रहे हैं सर मेरा 30 मिनट। कमाल है कि 30 मिनट्स में मैंने बंद करना है इन चीजों को। ये मेरी क्वालिटी है, ये अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मेहनत और मोहब्बत की बदौलत ये सलाहियत दी है। ठीक है, दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, और वो है ट्रस्ट। देखिए बड़ी प्यारी बात है, मैंने एक डॉक्टर के पास देखा था कि वहां पे लिखा हुआ था कि मेडिसिन से ज्यादा जो चीज इफेक्टिव होती है वो होता है ट्रस्ट। क्या आप फीस के बाद
मुझसे लेक्चर लेने के बाद क्या आप ट्रस्ट करते हैं मुझ पे कि जो मैं आपको डिलीवर करूंगा, जिस जिस तरीके से डिलीवर करूंगा, वो इंशाल्लाह बेस्ट होगा, मैं उसमें कोई दगा नहीं करूंगा? डू यू हैव द ट्रस्ट कि मैं आपके साथ सिंसियर डिलीवर करूंगा? ये मुझे आप सिर्फ ये कॉन्फिडेंस दें कि यू हैव द ट्रस्ट। मैसेज लिखेंगे, वॉइस पे बताएंगे, ऑफ कोर्स सर वी हैव द ट्रस्ट। अब मैं ये आपसे क्यों कह रहा हूं, ये बड़ी बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको समझाने लगा, बड़ी जबरदस्त चीज। जी, ट्रस्ट है? ओके, ट्रस्ट करते हैं? जी सर। अच्छा, अब आपने मुझसे दो चीजों की बातें की हैं। एक तो आपने मुझसे प्रॉमिस किया है कि आप मुझे 30 मिनट्स देंगे। एक आपने मुझ पे ट्रस्ट किया कि सर अगर आप हमें ज्यादा पढ़ाएंगे तो भी इसमें कोई हिकमत है, अगर आप कम पढ़ाएंगे तो भी इसमें कोई हिकमत है, अगर आप लैब का दिन रखते हैं तो भी इसमें कोई हिकमत है, अगर आपने कोई लेक्चर पहले से देखने के लिए कह दिया भाई मैंने आपको नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाना ही था, वह जब आपने ये देखना है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मुझ पे, क्योंकि मैंने कमिटमेंट ली है रिजल्ट की। वो रिजल्ट मैं आपको दूंगा, उसके लिए अपनी बेस्ट एफर्ट करूं, पूरी बेस्ट एफर्ट करूं। आपने सिर्फ इन दो चीजों से मुझे, एक तो ट्रस्ट लूज नहीं करना, क्योंकि मैं ये कॉन्फिडेंस आपसे इसलिए ले रहा हूं, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट है कि आप मेहनत करोगे। क्यों? उस चीज की श्योरिटी ये है कि आपने पैसे लगाए हैं, मुझे ट्रस्ट है। लेकिन ये कमिटमेंट आपसे इसलिए करवा रहा हूं कि कोई भी बंदा ये कमिटमेंट नहीं लेता। आपके हालात थोड़े से टफ होंगे, कभी लैब नहीं कर पाए, कभी सर्दी है, कभी कुछ है, कभी लेक्चर छूट गया, कभी कुछ, ये इश्यूज आएंगे। आपने मुझसे कनेक्शन नहीं छोड़ना, पढ़ा मैं लूंगा आपको, ये मेरे पे छोड़ना है आपने। इनशाला ये जो 2 हफ्ते के 2 महीने की कमिटमेंट है, 8। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको, मैं पहले से बता दूं, मेरे 8 वीक्स में इनशाला मैं ये ट्रेनिंग मुकम्मल करूंगा, ये पूरा प्लान है। लेकिन आप मुझे 1 वीक एक्स्ट्रा देंगे, एक्स्ट्रा देंगे। वो क्यों एक्स्ट्रा देंगे? ये सेफ साइड के लिए मैंने रखा हुआ है, इसमें मैं रिवीजन करवा सकता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरी बैच 64 वाले लोग जो थे उनके साथ भी एक कमिटमेंट है, एक दो बच्चे उनके एग्जाम होने पे मैंने रिवीजन सेशन रखना है। रिवीजन भी होगी, क्वेश्चन आंसर भी होंगे, इंटरव्यू की तैयारियां भी होंगी, एग्जाम की तैयारियां भी होंगी, लाइव होंगी। एक दिन एग्जाम की तैयारी का रखेंगे, एक दिन इंटरव्यू की तैयारी का रखेंगे, ठीक है? और एक दिन जनरल क्वेश्चन आंसर रखेंगे। मतलब इस तरह से 1 वीक मैं चाहता हूं मेरे पास एक्स्ट्रा हो, ताकि मुझे बर्डन नहीं लेना। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो चीजें हैं कुछ, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, ये चीजें मैंने आपके साथ जिक्र की कि भाई आप पढ़ रहे हैं सिस्को का कोर्स, इसका ताल्लुक नेटवर्क से है, ये एसोसिएट लेवल का कोर्स है, और मैं आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूं, मैं आपको ट्रेनिंग करवा रहा हूं। ओके? अब ट्रेनिंग मेरी आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे होगी, यहीं पे सब चीजें शेयर होंगी आपके साथ। ओके? अब नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि सर लैब्स, हाउ टू परफॉर्म। ये लैब्स के लिए ना बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, होना भी चाहिए। विदाउट लैब तो ये कोर्स कुछ भी नहीं। लेकिन आपके कोर्स का तकरीबन 25% बेस कर रहा है, 25%, सॉरी, आप यूं कह लें कि 25%, सॉरी सॉरी मैंने बिल्कुल गलत कर दिया, 70% ऑलमोस्ट आपका लैब्स पे है। लेकिन सर हमें लैब के लिए बड़े चैलेंजेस हैं। आपने चूंकि मेरे पे ट्रस्ट किया है, तो अब आपको मेरी बात मानना पड़ेगी, मैंने तो आपको फंसा लिया है। देखो भाई, सबसे पहले, सबसे पहले लैब करने के लिए मैं यूज करूंगा पैकेट ट्रेसर। सबसे पहले क्यों करूंगा? एक छोटा सा वाक्य बता देता हूं। मैंने पैकेट ट्रेसर से इतना सीखा है, इतना सीखा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक दफा मैंने एक पार्टी को राउटर्स डिलीवर करने थे। मैंने दुबई से राउटर मंगवाए। उन राउटर्स के अंदर ना एक कार्ड था, विक टू टी कार्ड, विक टू टी कार्ड। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? मैं फौरन से जाता हूं और मैं जाके गूगल से पूछता हूं
अब इस दफा मैं आपको पढ़ाने का ना बड़ा डिफरेंट तरीका मैंने यूज किया, बहुत जबरदस्त तरीका मैंने यूज किया है। इनशाला मेरे जो पिछले बैचेस वाले उनको जब ये पता चलेगा वो भी भाग के आ जाएंगे और मुझे उनको जगह देनी पड़ जानी है। देखिए गूगल के पास गए, मैंने गूगल से सीखना शुरू किया। मैं गूगल भी इन्वॉल्व करूंगा, मैं चैट जीपीटी भी इन्वॉल्व करूंगा आपको पढ़ाने के लिए इस दफा क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को ट्रेनिंग करवाने के बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में या मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके जाऊंगा, या मैं आपको साइबर सिक्योरिटी की तरफ लेके जाऊंगा, और आप जब या ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे। ये तीनों फील्ड्स आपकी हैं, तीनों फील्ड्स आपकी हैं। लेकिन हम ये सारे काम मुश्किल से आसान करने का तरीका सीखेंगे, हम नहीं खपेंगे। बहुत खपना तो है ही नहीं है ना हमने। सबसे पहले आपने कहा सर, मैंने पूछा व्हाट इज सिस्को। उसने कहा जनाब मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा भाई देखो मेरी बात सुनो, सिस्को इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी जो कि मैन्युफैक्चर करती है नेटवर्किंग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड अदर सर्विसेज। सिंपल इसको कॉपी किया मैंने और मैंने आपके नोट्स के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये लो जनाब, मैंने ये पेस्ट कर दिया और मैंने डिलीट कर दिया। ओके सर, मुझे पता चल गया सिस्को तो एक कंपनी है और ये कंपनी नेटवर्किंग की हार्डवेयर डिवाइसेस भी बनाती है और कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड भी चीजें हैं, और इसके अलावा ये कुछ सर्विसेज भी देती है। सर्विसेज कौन कौन सी हैं? ये इंस्टॉलेशन की सर्विस दे सकती है। वो कहती है भाई हमसे आप हमारी डिवाइसेज इंस्टॉल करवा लो। ओके। ये और कौन सी सर्विस दे सकती है? ये सपोर्ट दे सकती है आपको, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन की सर्विसेज दे सकते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, अगर आपने डिवाइस है आपके पास, हमारा इंजीनियर आपकी डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर देगा, और ये आपको पूरा प्रोजेक्ट डिप्लॉय करके दे सकते हैं। ये सेल भी करती हैं डिवाइसेस एंड समथिंग लाइक दैट, ये सर्विसेज देती है। ओके। लेकिन सर ये जो हार्डवेयर की बात आपने की है, ये हार्डवेयर का मतलब क्या है? सर देखिए ना, ये आपको सिस्को के आपको बहुत सारे स्विचेस मिल जाएंगे, सिस्को के बहुत सारे आपको राउटर मिल जाएंगे, सिस्को के आपको बहुत सारे आईपी फोन मिल जाएंगे। तो ये फिजिकल हार्डवेयर है ना भाई, जो नेटवर्क में इस्तेमाल होते हैं, पैसे खर्चने पे आने के होते बस। बिल्कुल ठीक है सर, हमें समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद सर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था वो, सर आपने अभी एक लफ्ज लिखा था विक टू टी। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे जाके उसको कहता हूँ भाई गाइड मी, व्हाट इज विक टू टी। अच्छा, अब हो सकता है कि विक टू टी लिखने में कभी प्रॉब्लम भी आ सकती है। जैसे आपने WICT भी लिख दिया हो सकता है कि आपने WI के बाद सी लिख दिया हो। देखो मतलब भी बदल गए हैं, ये देखें, ये कुछ और कह रहा है, वाई ट्राइब, वाईफाई डिवाइस। ठीक है ना, आप कुछ भी हो सकता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसके साथ सिस्को जरूर लिख दें। इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कि आपने ये लिखा तो उसने कहा जनाब अली व्हाट इज विक टू टी। तो उसने कहा जनाब अली विक टू टी क्या है, प्रोवाइड्स टू सीरियल पोर्ट यूजिंग द स्मार्ट सीरियल कनेक्टर। कहता है भाई मेरे, मैं आपको बताऊं बड़ी जबरदस्त बात, ये एक कार्ड है। अच्छा जी, कार्ड है विक टू टी, ये कार्ड है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, मैंने इसको कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया। अच्छा सर इसकी तस्वीर भी यहाँ पे लगा दे तो ज्यादा आसान नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल लगानी चाहिए, इसको बड़ा करो जरा और यहाँ पे क्लिक कर लो और यहाँ पे कॉपी कर लो इसको। ये नोट्स बन रहे हैं आपके, ये लो, ये ले सर, ये विक टू टी आ गया, ये विक टू आ गया सर, ये तो बहुत बड़ा सर, क्या करूं मैं? मैंने कहा इस तरह करो, इसको ऐसे छोटा कर लो। ये ले सर, ये विक टू टी कार्ड है, ये देखे, ये देखे सर, ये कार्ड है और ये इसके ऊपर दो टर्मिनल है, ये देखे, ये टर्मिनल, ये और ये देखे यहाँ पे लिखा हुआ है विक टू टी, ये कार्ड लिखा हुआ है, ये नेम, और यहाँ पे ये देखे, ये लाइट है, और यहां पे देखें, ये ये लाइट है और ये कनेक्शन शो कर रही है। कहता है ये लाइट जब ब्लिंक होगी ना तो कनेक्शन नजर आएगा, इसका मतलब कनेक्शन है, ये टैग हो गया ना फिर। ये देखो, तो ये विक टू टी है। तो बिल्कुल मैंने आपको जो अर्ज किया वो ये है कि यहाँ पे अभी मेरी बात हो रही थी कि हाँ मैंने ये बताया कि
मैंने जो हार्डवेयर मंगवाया, ठीक है, अब यहां पे थोड़ा सा फर्क है। यहां पे विक टूटी, छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। यहां पे देखिए ये विक टूटी है, विक टूटी, और यहां पे है विक 1T। अच्छा मुझे बताएं, ये W से बना वैन, I से बना इंटरफेस, C से बना कार्ड, 2 से बना दो, और T से बना टर्मिनल। यानी आसान लफ्जों में सिस्को ने इसका नाम इतना आसान रखा है ताकि आप आराम से पढ़ लो कि भाई मैं तुम्हें एक ऐसा कार्ड दे रहा हूं, इसको आप कार्ड भी कह सकते हैं, लेकिन इसको नेटवर्क की जुबान में कार्ड नहीं बोलेंगे, मॉड्यूल बोलते हैं। मॉड्यूल, मॉड्यूल, इसको कहते हैं मॉड्यूल। आम जुबान में कंप्यूटर में लगाते हैं ना आप, साउंड कार्ड, मोडेम, वीजीए कार्ड, उसको कार्ड बोलते हैं जो किसी स्लॉट में लगता है। ये भी किसी स्लॉट में लगता है, लेकिन नेटवर्क की या सिस्को की टर्मिनोलॉजी में इसको कार्ड नहीं, आपने इसको मॉड्यूल बोलना है। तो ये एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम बता रहा है कि ये मॉड्यूल किस मकसद के लिए इस्तेमाल होगा। अब मुझे बताएं, आप में से सारे लोग चैट में लिख के बताएंगे विक 1T से क्या बनता है, स्टैंड्स फॉर क्या बनता है। सारे लोग जरा मुझे चैट में लिख के टाइप करके बता देंगे, और जो लोग वॉइस में करेंगे वो एंड पे बताएंगे ताकि सबको मौका मिले। विक 1T से क्या बनता है, जल्दी से बताएंगे आप। वैन इंटरफेस टर्मिनल 1 इंटरफेस नहीं, वैन इंटरफेस कार्ड। शुक्र, सॉरी। ये देखिए ये बनता है वैन, W से वैन बन गया, ठीक है, ये वैन बन गया। I से इंटरफेस बन गया, और C से कार्ड बन गया, और 1 का मतलब है 1 टर्मिनल, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब बजाहिर आपको लगेगा कि एक बंदे ने आपको कॉल की, उसने कहा जी मुझे विक 1T चाहिए था। आपने कहा सर विक 1T छोड़े आप, मैं आपको विक 2T दे रहा हूं, ये प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मौजूद था, विक 1T नहीं था। वो कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अब यहां पे आके पैकेट ट्रेसर ने मेरी मदद की। कैसे मदद की वो मैं दिखाता हूं, वो आगे चल के हम देखेंगे। जैसे ही मैंने इंटरनेट पे गया, विक 1T लिखा, इसको लिख दे, ओके, और जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, इसकी शक्ल देखी, ये देखें, आप हैरान होंगे कि जैसे मैंने इसकी शक्ल देखी तो मैं इसलिए परेशान हो गया कि भाई विक 1T जो है उसका कनेक्टर का साइज और है, और विक 2T का जो कनेक्टर साइज और है। पता चलेगा कि आप एक बंदे को गलत कार्ड डिलीवर कर दिया, और जब वो केबल लगाने लगेगा वो कहेगा भाई इसके ऊपर तो कार्ड ही और है। तो आप समझ रहे थे कि इन दोनों में सिर्फ ये फर्क है कि उस पे 2 पोर्ट्स है और इस पे 1 पोर्ट है। लेकिन पैकेट ट्रेसर के थ्रू आपको पता चला, मुझे पता चला कि भाई इन दोनों के ऊपर सिर्फ नंबर ऑफ पोर्ट्स का नहीं, बल्कि साइज ऑफ पोर्ट का भी फर्क है। तो ये जो चीजें हैं ये मैंने पैकेट ट्रेसर से सीखी, इसलिए पैकेट ट्रेसर आपके लिए लाजिम है, लाजिम लाजिम लाजिम। अच्छा, पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशंस अब आते हैं यहाँ पे। पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशन नंबर 1, सिस्को ओनली। हाई, पैकेट ट्रेसर सिस्को की अपनी प्रोडक्ट है, और सिस्को कहता है भाई आप लोग हमारे किसी पे प्रैक्टिस करने से पहले हमारे उस हार्डवेयर के एक सिमुलेटर पे प्रैक्टिस करके देख लो। मैंने कहा अच्छा, ये देखिए पैकेट ट्रेसर आता है, मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ चीजें थोड़ी सी गाइड करता हूँ। इसके ऊपर मेरी पूरी ट्रेनिंग है, वो अब आपने देखनी है, वो आपको नेक्स्ट मैं टास्क दूंगा। ठीक है जी, मैंने पैकेट ट्रेसर को ओपन किया, ओके।
अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे, ये देखिए जरा गौर से समझना आपने। सबसे पहले पैकेट ट्रेसर की ये जो मैं आपके पास स्क्रीन आ रही है, इस स्क्रीन को मैं आपके इधर लेके आ रहा हूं, ये यहाँ पे मैं इसको पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ आपको। आपने पैकेट ट्रेसर को रियल मानो में समझना, और आप इतना एंजॉय करोगे इसके ऊपर, इतना एंजॉय करोगे, क्या आप कहोगे सर जी क्या। सबसे पहली बात, पैकेट ट्रेसर के अंदर ये जो ऑप्शन है ना, सबसे पहले ये वाली जो ऑप्शन है, ये मेरे भाई मेन्यू है। ओके, अच्छा ये जो है ना, ये सारे आपके पास टूल्स हैं या शॉर्टकट्स हैं, यूं समझ लें। इसमें एक ये वाला टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा आपका, एक ये वाला टूल बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, एक ये वाला टूल आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, और उसके बाद ये वाला जो टूल है ना, ये इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, ये किसी भी चीज को डेल करने के लिए इस्तेमाल होगा, ये किसी भी चीज के ऊपर नोट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये किसी भी चीज को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, और ये आपको जो टेक्निकली चीज बताऊं इसको मैं कहता हूं, ये आपको सिमुलेटर के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप में से कोई बच्चा इतना इंजीनियर बनना चाहता है, सर मैं बीजीपी पे काम कर रहा हूँ, मैं एमपीएलएस पे काम कर रहा हूँ, मैं साइबर सिक्योरिटी पे काम कर रहा हूँ, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, मैं एनालाइजिंग कर रहा हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ सर, मुझे ये देखना है कि बिहाइंड द सीन कोई प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, मुझे ये देखना है कि जब मैं कोई फायरवॉल पे सिक्योरिटी लगाता हूँ तो बिहाइंड द सीन वो फायरवॉल जो है ना वो कैसे काम करती है। भाई मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके ऊपर अप्रिशिएट करूंगा, यूज जरूर करूँ। ओके, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद यहाँ पे दो चीजें और है जो आप लोगों को समझनी है, और इसके ऊपर आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगी थोड़ी सी। आपके पैकेट ट्रेसर के अंदर एक ये ऑप्शन नजर आ रही है, लॉजिकल टोपोलॉजी, और ये आपको नजर आ रही है जिसमें आप बकायदा फिजिकल टोपोलॉजी में रैक कैसे होते हैं, मैं इसके ऊपर बकायदा एक ट्रेनिंग दूंगा, याद रखना पूरी ट्रेनिंग दूंगा आपको। आप कहते हैं सर हम किसी कंपनी में जाते हैं वहां पे रैक्स कैसे नजर आएंगे, वहां पे पैच पैनल कैसे नजर आएगा, केबल्स किस तरह के भाई क्या कमाल पैकेट ट्रेसर ने इसको ऐड किया है फिजिकली। टोटल चीजें आपको यहाँ पे ऐसे ही नजर आएंगी जैसे फिजिकल नेटवर्क में नजर आ रही है, आप अपना डेटा सेंटर बना सकते हैं इसके अंदर। ओके, इसके अलावा पैकेट ट्रेसर में ना, यहाँ पे जो सबसे नीचे ऑप्शन है इसको आपने लाजमी तौर पे समझना है। ये चीज आपको कई जगह पे इस्तेमाल करनी है, ये वाली ये चीज जो है पैकेट रेसर में, ये वाली चीज जो है ये फास्ट फॉरवर्ड के लिए इस्तेमाल होगी। फास्ट फॉरवर्ड मैं यूज करूंगा, काफी दफा इसको यूज करूंगा, और आपको फास्ट फॉरवर्ड होगी। ठीक है सर। अच्छा उसके बाद यहां पे ये जो है ये नेटवर्क डिवाइसेस, जब आप नेटवर्क डिवाइसेस चाहिए आपको तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे नेटवर्क डिवाइसेस आ जाएंगे, ये आ गया जनाब अली राउटर। ये जो स्विच है, ये स्विच है सर, ये जो सिंबल है ना, ये वाला सिंबल है, ये हब का सिंबल है। ये वाला जो सिंबल है ना, ये वाला ये वाईफाई का सिंबल है। अच्छा सर, ये जो सिंबल है ना, ये एंड डिवाइसेस का सिंबल है। एंड डिवाइसेस, एंड डिवाइस मतलब जो यूजर यूज करते हैं। क्या मतलब, आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, आईपी फोन भी हो सकता है, और ये वाला जो है ना सिंबल, ये कनेक्शन को जाहिर करता है। कनेक्शन। अब आप मुझे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर, बच्चों वाला सवाल है लेकिन बनता है सवाल, सर हम जब किसी राउटर पे क्लिक करते हैं ना, ये राउटर, तो सर ये देखे ना, ये भी एक राउटर है, 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 सर मैं किस राउटर पे काम करूंगा। भाई जो सीसीएनए का सिलेबस है ना, जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी कमांड्स आ चुकी हैं जो अब पुराने राउटर्स पे नहीं चलेंगी। बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि पुराने राउटर्स पे नहीं चलती, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप ये तीन राउटर्स को यूज कर लो, इनमें से कोई भी यूज कर लो, ये थोड़े से पुराने राउटर्स हैं।
अब कहते हैं सर इसमें से कोई मिसाल दे दे। मैंने कहा इन राउटर्स पे जब तुम आईपी वर्जन 6 चलाओगे ना, वो चलेंगे। आप कहोगे सर मैं तो आईपी वर्जन 6 की लैब करना चाह रहा हूँ, तो मैं लैब बना रहा हूँ सर। तो मैं कहूँ अगर आपने जरा आईपी वर्जन 6 की लैब करनी है तो भाई ये वाले राउटर ले लो, ये वाले, ये वाले न्यू राउटर। और यहाँ पे आईपी वर्जन 6 यूज हो सकता है इसके ऊपर। ये एक एग्जांपल मैंने दी है, एक एग्जांपल दी। तो जब आप कहेंगे सर मुझे एक बात बताएं, मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं, मुझे इसका जवाब देना। आपने जिन लोगों को इसके जवाब का पता है वो मुझे इसके बारे में जरूर बताएं। कोर i3, कोर i5, कोर i7, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इस कंप्यूटर के अंदर भी, मैंने इसके ऊपर भी विंडोज 11 इंस्टॉल कर दी, इसके ऊपर भी विंडोज 11 इंस्टॉल कर दी, इसके ऊपर भी मैंने विंडोज 11 इंस्टॉल कर दी। मेरा पहला सवाल, क्या तीनों पे जो विंडोज होगी वो देखने में तीनों में डिफरेंट होगी या एक ही विंडो है तीनों में? जी, क्या वॉइस में मुझे जवाब दे दे बस, एक सिर्फ ही वॉइस में विंडो है जवाब सर, देना। जी दोबारा बताएं, क्या बोला? एक ही विंडो है। तो फिर फर्क क्या देखने होगा? में सेम होगी, एक ही विंडो होगी। सर सेम होगी। एक सेम होगी, तो फर्क किस चीज का है? आप कहेंगे सर ये हार्डवेयर जरा पुराना है, ये उसके बाद का है, ये उसके बाद का है, लेकिन सर तीनों के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम तो सेम है ना। समझ आ रही मेरी बात आपको? अच्छा, अब दूसरी बात, इन तीनों में सबसे महंगा कौन सा होगा सिस्टम? कोर i7। कोर i7 वाला महंगा होगा। अब आप कहेंगे क्यों? आप कहेंगे सर ये कोर i7 है, ये जो पुराना है ना सर, ये जो पुराना है सर, इसके ऊपर मैंने उस दिन देखा है, मैंने सर मैं आपको क्या बताऊं, मैं इसके ऊपर गेम खेल रहा था, मैं रो पड़ा सर, नहीं चली सर इस पे गेम मेरी। मैंने कहा यार तुम्हारा तो दर्द बहुत ज्यादा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर क्या किया सर, मैंने वो बेचा, थोड़े से पैसे और डाले, तो मैं ये लेके आ गया। तो मैंने पूरी जबरदस्त गेमें खेली सर, मुझे बहुत मजा आया। लेकिन सर हुआ इस तरह से कि इसके ऊपर ना मैं काम कर रहा था वीडियो एडिटिंग का, सर वो नहीं हुई सर, इसके अंदर मुझे बड़ी परेशानी हुई। फिर सर मैंने अब उसके बाद ना कोरा सा ले लिया। अब मैं इस पे वीडियो एडिटिंग भी कर रहा हूँ, मैं इस पे गेमें भी खेल रहा हूँ, मैं इसके ऊपर अपना बहुत सारा काम कर रहा हूँ। तो पता ये चला कि जितना हार्डवेयर अपग्रेड हो रहा है, उस हार्डवेयर की वजह से बहुत सारे नए फीचर्स की सपोर्ट उसमें मिल जाती है। ये मैं लेमैन की एग्जांपल आपको बताइए। तो इसलिए मेरे भाई, आप जोन से मर्जी मॉडल का राउटर उठा के ले आओ, जोन से मर्जी मॉडल का राउटर उठा के ले आओ, तमाम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है उसको iOS बोलते हैं। तो और यार iOS ये स्टैंड मुसीबत है। इंटरनेट, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा माय डियर, ये प्लीज माइक ऑफ कीजिएगा, आपकी आवाज आ रही है प्लीज। आपकी पर्सनल कन्वर्सेशन जो भी है वो रिकॉर्डिंग में आ रही होती है, प्लीज इस चीज का ख्याल रखो आप लोग, ठीक है? इस चीज का खास ख्याल रखा करें। हाँ प्लीज, खास तौर पे हम घर वगैरह में होते हैं ना जब, तो इस चीज का खास ख्याल रखा करें। ओके जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है सर आपने मुझे एक बात बताई, तो मुझे एक इसकी एग्जांपल दें। मैंने कहा ओके आ जाते हैं जी। ये देखिए ना, अब मैं पैकेट ट्रेसर का इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये एक राउटर पकड़ा 1841 का, एक 2600 सीरीज का, एक मैंने 2911 सीरीज का ले लिया, कोई मसला नहीं है। देखें मैं यहाँ पे आया हूँ, इसके सीएलए पे गया हूँ, बड़ी डिटेल से इसके ऊपर हमने काम करना है। अब सिर्फ बेसिक ये देखें बूट हुआ है, ये देखिए पूरा बूट हुआ है ये, और सिर्फ बूट होने के दौरान में कुछ काम किया जो कि हमने आगे देखना। ओके सर, इसने मुझे यहाँ पे पूछा भाई क्या मेरे लायक कोई खिदमत है, मैं आपकी को मदद करूं? मैंने कहा नो भाई, हमने सर को फीस दी है, उनसे सीखेंगे। ओके जी ठीक है, तुम्हारी मर्जी। क्वेश्चन मार्क करो, और आपने देखा यहाँ पे ये अवेलेबल कमांड की लिस्ट है। कैसे देखा मैंने? क्वेश्चन मार्क करके। अब यहाँ पे रुकना, मैं आता हूं कमांड प्रॉम्प्ट पे, ये देखो ये मेरे लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट है।
यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क करता हूं तो वो मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई? तो मैं कहूंगा भाई आप काम कर रहे हो इस वक्त डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ये एक डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये जो कमांड थी ये iOS की थी जो सिस्को के अंदर चलता है। तो सर सिस्को के अंदर अगर देखना हो कि कौन कौन सी कमांड अवेलेबल है तो कैसे देखते हैं? भाई सिंपल क्वेश्चन मार्क कर दो। लेकिन सर अगर मैं अपने कंप्यूटर में हूं और यहां पे मैंने देखना है कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स मौजूद है तो मैं कहूंगा dir करके देख लो, ये देखिए। लेकिन सर अगर यही काम मैंने लिनक्स पे करना हो और देखना हो वहां पे कितनी फाइलें हैं कितनी डायरेक्टरी हैं तो ls करके देख लो। ठीक है, यहां पे तो ls ही चलेगी। अच्छा सर एक और बात बताएं, मुझे कमांड का पता है, मुझे पता है कि md एक कमांड है, ठीक है ना? ओके ओके, मुझे पता है कि md एक कमांड है, लेकिन सर md की कमांड से क्या क्या हो सकता है उसके बारे में नहीं पता। तो मैंने कहा क्वेश्चन मार्क। उसने मुझे md की कमांड के बारे में कुछ डिटेल बताई है। सर ने मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा अच्छा एक और कमांड है हेल्प स्पेस md या md स्पेस हेल्प, नहीं बस यही है। अच्छा एक और तरीका कार है कि सर अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास सिस्को में मुझे किसी कमांड की डिटेल चाहिए तो भाई हर कमांड के सामने थोड़ी सी डिटेल पहले से लिखी हुई होती है। ये देख लो, ये देख लो। अच्छा एक और चीज बड़ी प्यारी चीज, सर ये देखिए मैं अपने कंप्यूटर में हूं तो मैं देखना चाहता हूं dir ऐसे तमाम फाइलें दिखाओ जिसके शुरू में सी है और आगे स्टैटिक कुछ भी है, तो वो मुझे ऐसी सिर्फ फाइलें दिखाएगा। ये देखो जिनके शुरू में सी है, ये देखो सी नजर आ रहा है। तो सर अगर ऐसा ही कुछ काम सिस्को में करना हो, सिस्को के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर करना हो, तो मैंने कहा उसके शुरू में जो लफ्ज है वो और आगे सिंपल क्वेश्चन मार्क कर दो, देखो वैसी वो कमांडें दिखा देगा जिनके शुरू में डी है। ये देखो कहता है ऐसी दो ही कमांडें हैं। तो अब मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कि भाई एक तरफ मैं जो यूज कर रहा था वो क्या था, मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा था, iOS। दूसरी तरफ जो मैं यूज कर रहा था वो कौन सा था, डॉस। अच्छा एक और चीज भी है सर, अब मैं विंडो यूज करता हूँ, विंडो का दौर है सर, तो विंडो में कैसे काम होता है? मैंने कहा विंडो में बड़ा आसान है भाई। ये देखो आपने जिस फोल्डर में जाना है उस पर डबल क्लिक कर दो, आपने जिस फाइल को ओपन करना है उस पर डबल क्लिक कर दो, सिंपल। आपको तलाश करना कोई मुश्किल ही नहीं है। अच्छा एक और चीज भी बड़ी आसान है, ये देखो आपके पास, यहां पे आओ, ये देखो यहां पे सर्च है, आपने यहां पे सर्च करना है ITN स्लाइड्स, क्लिक करो। ये मेरे इस ड्राइव में मुझे सर्च करके बताएगा कि ITN की ड्राइव्स कहाँ पे पड़ी हुई है। ड्राइव में सर्च करना है या मैं कहता हूं नहीं नहीं नहीं, ये पूरे कंप्यूटर में सर्च करे। एक ड्राइव को सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ ड्राइव में नहीं, मैं सिलेक्ट करता हूँ कंप्यूटर और मैं कहता हूँ भाई इस पूरे कंप्यूटर में मुझे तलाश करके दो ITN स्लाइड्स कहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, वो कहता है ठीक है मैं ढूंढता हूँ, अब वो मुझे ढूंढ के ला के दे देगा। तो अब जरा गौर करके देखो, मैंने एक ही तरह का काम था, मेरी रिक्वायरमेंट सेम है कि मैंने किस तरह से iOS को ऑपरेट करना है, किस तरह से डॉस को ऑपरेट करना है, किस तरह से विंडोज को ऑपरेट करना है। तो अब आप कहेंगे सर ये एग्जांपल्स आप हमारे सामने क्यों कोट कर रहे हैं, तो इसका जवाब देने लगा हूं। अब आपको आपके जहन में एक सवाल आता है और वो सवाल ये है कि सर मैं सिस्को पढ़ रहा था, ठीक है, इसके अंदर मैंने जितनी भी प्रैक्टिस की वो सिस्को राउटर्स पे की, मैंने सिस्को स्विचेस पे की। लेकिन सर अगर मुझे कोई जॉब मिल जाती है हवावे पे, हुआवे पे, ठीक है, अगर मुझे कोई जॉब मिल जाती है जूनिपर पे, तो क्या सर मैं उन डिवाइसेस पे काम कर सकूंगा? पहला सवाल। तो मैं आ गया, मैंने कहा वंस अगेन उस्ताद मोहतरम ने कहा था कि मैं आपको गूगल से हेल्प लेके दूंगा। ओके, जरा गौर से देखो, यहां पे लिखते हैं सिस्को iOS कमांड्स वर्सेस हुआवे, सर्च करते हैं, अगर नहीं मिल गई तो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो मैंने पूरी एक लिस्ट उठा ली है, कहीं ना कहीं से मुझे कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी। चेक करते हैं, ये देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको सेल्फ स्टडी के तरीके बता रहा हूं बेटा, ऐसे पढ़ना है, ठीक है ना,
ऐसे पढ़ोगे, ऐसे करोगे, मजा ही आ जाएगा आपको। आपने सर क्या दुनिया में आपने क्या बना दिया। एक टेबल चाहिए आपको, एक टेबल चाहिए, एक लैपटॉप चाहिए, मेरे लेक्चर चाहिए, नोटबुक चाहिए और पेंसिल चाहिए आपको। इंशाल्लाह आप सर एक कोर्स पढ़ रहे होंगे, 3-3 मजे लेके जाएं आप। ये ले सर, ये ले, पढ़े। क्या लिखा हुआ है? सर डाउनलोड कर लेते हैं अभी। ये ले, डाउनलोड कर ले, ये ले, डाउनलोड कर ले आप। अगर आप कहते हैं नहीं सर ये बुरी बात होती है, डाउनलोड नहीं करना चाहिए, तो जरा गौर करके देखते हैं। मैं आपको कुछ जूम करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ, और इंशाल्लाह आपको मजा आएगा उसको देखने का, समझेंगे आप। ये देखें, ये देखें, कहता है भाई सिस्को में आप यूज करते हो कमांड शो की। ये देखो शो की कमांड है। मैंने कहा हाँ ठीक है करता हूँ। तो ये कमांड आपको मिलेगी हवावे में। तो फिर उसके इक्वलेंट कौन सी कमांड है? डिस्प्ले। देखो मिलती जुलती कमांड है। वहां पे अगर आपने देखना है शो वर्जन, आई जरा से इसको, ये देखिए पैकेट ट्रेसर, ये आया। यहां पे एक कमांड है, ये देखो जरा गौर करो, शो, इंटर करो। वो कहता है भाई ये कमांड तो इनकम्प्लीट है। तो अगर मैं यहां पे लिखता हूं शो वर्जन, तो कहता है ये मेरी कमांड है जो कि आपको बताएगी कि मेरे इस राउटर का मॉडल कौन सा है। ये मॉडल है जनाब इसका, ये मॉडल है। इस कमांड से आपको पता चला कि इस राउटर के अंदर फ्लैश, ये राउटर लास्ट टाइम पावर ऑन किया गया। ये देखिए छोटी सी कमांड है कि अगर आप ट्रबल शूटिंग कर रहे हैं, किसी जगह पे कॉल आ गई यार हमारा नेटवर्क डाउन है, वहां पे सबसे पहले जाके ये कमांड लगाओगे, यार कहीं ये राउटर रीस्टार्ट तो नहीं हुआ था, पता चल जाएगा। पावर ऑन कब हुआ था लास्ट टाइम, वो टाइम भी बता देगा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो टाइम नहीं है। ठीक है मैं बताता हूँ आपको भी। ओके, दूसरे नंबर पे iOS की फाइल का साइज क्या है, ये देखिए। आपका ये जो राउटर आप यूज कर रहे हैं, इसके अंदर जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम क्या है? मैंने बताया था iOS। सर iOS के तो बड़े वर्जन होते हैं, पुराने वर्जन में कम कमांडें होंगी, नए वर्जन में ज्यादा कमांडें होंगी। तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जब मैं किसी जगह पे काम करूं तो मिनिमम वर्जन बता दें मुझे। तो मैंने कहा 12.0 से ऊपर हो, क्योंकि अगर 12.0 से पुराना वर्जन होगा ना, तो उसमें कुछ कमांडें ऐसी हैं जो चलेंगी नहीं। ओके, आपने कहा सर जबरदस्त होगी, लेकिन यहां पे तो सर ठीक है, आपने ये बात मुझे बता दी है। अच्छा, लेकिन हवावे का अगर राउटर होगा तो वहां पे वर्जन देखने की कमांड ये है, डिस्प्ले वर्जन। अच्छा, फिर एक कमांड ये बड़ी प्यारी है, शो हिस्ट्री कमांड। बहुत जबरदस्त कमांड है ये, शो हिस्ट्री। और हवावे में ये डिस्प्ले हिस्ट्री की कमांड है। तो यहां पे शो आईपी इंटरफेस है, वहां पे डिस्प्ले इंटरफेस। तो एक मेजर फर्क है, आपने देखा। अच्छा, अब आप कहते हैं सर ठीक है आपने मुझे बता दिया, लेकिन सर मेरे अंदर एक प्रॉब्लम आ गया अब। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? सर ये देखे ना, मेरे पास पैकेट रेसर था, ठीक है ना सर, ये पैकेट रेसर था सर, ठीक है। आपकी मेहरबानी, आपने हमें ये दे दिया, हम इसके ऊपर ये कमांडें चला के चेक कर सकते हैं। लेकिन सर आप मुझे ये बात बताएं, डिस्प्ले की कमांड में कहाँ पे चलाऊं? डिस्प्ले की कमांड में कहाँ पे चलाऊं? वो तो इस पे नहीं चलती। तो मैं अब आपको यहाँ पे बताऊंगा दो ऑप्शन। मैं कहूँगा अच्छा, पैकेट ट्रेसर जो है ये तो आपको, सबसे पहली चीज तो है ये भाई, इसमें सॉरी मेरा माउस थोड़ा सा बंद हो गया, मैं पैकेट ऐसे लिख रहा था यहाँ पे कहीं पे, कहाँ पे लिख रहा था यार, हाँ। सर इसमें सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और इसकी मोटिवेशन और बताएं, मैं क्या क्या प्रैक्टिस कर सकता हूँ? मैं राउटर पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? जी बिल्कुल बेटा कर सकते हो आप, बिल्कुल करो। ओके सर, क्या मैं स्विच पे प्रैक्टिस कर सकता हूँ? बिल्कुल बेटा जी आप कर सकते हो। सर देखिए ना, मेरे पास एक्सेस पॉइंट के पैसे नहीं है, मैं अगर एक वायरलेस नेटवर्क सीखना चाहता हूँ, दो तरीके, या मैं घर का वाईफाई खराब करूँ, तो या मैं पहले हाथ सीधा कर लूँ, तो बिल्कुल कर सकते हो एक्सेस पॉइंट के ऊपर प्रैक्टिस। लेकिन सर इसके अलावा मुझे और फायदे बताएं इसके। क्या मैं इसके ऊपर सिक्योरिटी की कमांडों की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? भाई बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं इसमें साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या सर मैं इसके ऊपर आईओटी की प्रैक्टिस कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। क्या मैं इसके अंदर सर, एक और चीज है बड़ी, हाँ, वॉइस ओवर आईपी है सर, उसकी प्रैक्टिस हो सकती है सर, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन एक लिमिटेशन है भाई, आप सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पे ये फीचर ट्राई कर सकते हो, हवावे के ऊपर नहीं, जूनिपर पे नहीं। तो सर फिर उसके लिए मैं क्या करूं? मैंने कहा फिर दोबारा चलो, भागो, भागो यहां से, पढ़ने का नया तरीका जानो। और यहां पे आप करो डाउनलोड हुआवे सिमुलेटर।
लेट मी चेक, अगर ये मुझे मिल गया तो, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम ढूंढ लेंगे कहीं ना कहीं से, तो जुगाड़ मिल जाएगा यार, इतने स्टूडेंट है, किसी भाग लेगा। ये देखो, कहता भाई तुम्हारा दिल करता है हवावे की प्रैक्टिस करनी है, तो जिस तरह से पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करके इंस्टॉल किया था ना, इसी तरह से इसका है ENSP, इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल कर लो, और हवावे की भी प्रैक्टिस कर लो आप साथ। यानी आप एक फीस में दो दो चीजें पढ़ रहे हो, CCNA खत्म हो, हवावे का भी पेपर दे सकते हो, कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं बड़ी प्यारी चीज जो मैं सब, अच्छा सर ठीक है सर, हवावे तो पाकिस्तान में चलता है, अब अमेरिका में हवावे नहीं है सर, वहां पे मैं क्या करूं? अच्छा सर, मेरे लिए एक और चैलेंज आ गया कि मैं एक कंपनी में जा रहा हूँ जहाँ पे हवावे भी नहीं है, जहाँ पे सिस्को भी नहीं है, वहां पे कुछ और चल गया है। अच्छा क्या चल गया जी? जूनिपर आ गया जी। ओके, वर्सेस iOS कमांड्स, ये लो जी, इन सर्च कर लो तो सी, ये लो, ये लिस्ट देख लो आप। तो ऐसे पढ़ोगे, ऐसे मेहनत करोगे, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। ये है वो नेक्स्ट लेवल की स्टडी, ये है वो नेक्स्ट लेवल का स्किल, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस आता है, इससे कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, और अभी मैं चाह रहा हूँ इसको थोड़ा सा खत्म करूं। ठीक है सर, आपने हमें पैकेट रेसर के बारे में बता दिया, थैंक यू सो मच। अगर हमने जूनिपर की प्रैक्टिस करनी है तो उसका सिमुलेटर चाहिए, हवावे की करनी है तो उसका सिमुलेटर करिए, तो सर आप क्या रिकमेंड करते हैं? हाँ, आप क्या रिकमेंड करते हैं? एज ए स्टूडेंट तो ये बात ठीक है, लेकिन सर कोई ऐसी चीज बताएं जो मुझे अप टू CCI तक मुझे मजा आ जाए सर, अप टू CCI तक मुझे किसी चीज की भी जरूरत ना पड़े। ओके, तो फिर माय लैब्स मस्ट बी नियर टू हार्डवेयर रिजल्ट। तो फिर आपको सिमुलेटर से इमुलेटर पे जाना पड़ेगा। अब इमुलेटर क्या है? इमुलेटर, देखिए एक बंदा है वो जहाज चलाना सीख रहा है, तो जहाज का माहौल कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा, उसकी फ्लाइंग, उसकी सारी चीज, उसको पहले इमुलेटर बेसिक एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है। इमुलेटर बेसिकली इज अ वर्चुअल एनवायरनमेंट जिसके अंदर आप एक्चुअल में जो चीजें हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो इमुलेटर है, ये एक EVE-NG है और एक GNS है। भाई अगर आपको EVE-NG पे काम आता है, आपको GNS पे काम आता है, जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम करते हैं, जितनी भी CCI की तैयारी हम करते हैं, वो फिजिकली रैक्स पे नहीं करते। फिजिकल डिवाइसेस की जरूरत उसी सूरत में होती है जब एक बंदे ने राउटर देखा ही नहीं है, आप उसके ऊपर 2 से 3 दिन काम जब कर लेते हैं, तो आप कहते हैं ये तो वही काम है, बस अब बार बार इसको मैं कनेक्ट करूं सर, इतना टाइम लग जाता है। तो आपको फिजिकल डिवाइसेस की नाहो होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए। मैं करवाऊंगा, बिल्कुल करवाऊंगा। उनको एक्सेस कैसे करते हैं, उनके साइजेस, उनके डिफरेंट मॉडल्स, मेरे पास काफी डिवाइसेस हैं, गाहे बगाहे आप लोगों को मैं इंशाल्लाह उनकी एक्सेस भी दूंगा, वो दिखाऊंगा भी। लेकिन एज ए IT प्रोफेशनल, अगर आप काम करना चाहते हैं, IT प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, IT प्रोफेशनल, तो आप कुछ चीजें मेरी पल्ले से बांध लें। नंबर 1, आपको पैकेट रेसर जरूर आना चाहिए, एटलीस्ट एक सिमुलेटर आपको अच्छा आना चाहिए, चाहे हवावे का कर लो। पैकेट रेसर चूंकि इसके अंदर बहुत फीचर्स हैं, तो बाकी सिमुलेटर तो बहुत छोटे छोटे इसके सामने, पैकेट रेसर। दूसरा, आपको ईव पे काम आना चाहिए या GNS पे काम आना चाहिए। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको VMware वर्क स्टेशन आना चाहिए, आपको या मैं क्या कहते हैं उसको, वर्चुअल बॉक्स पे काम आना चाहिए, या आपको हाइपर वी पे काम आना चाहिए। मजेदार की बात आपको बताने लगा हूं, आपकी ये ट्रेनिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पोर्टल पे पड़ी हुई है, आपकी ये ट्रेनिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और भाई आपकी ये ट्रेनिंग भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, ये वो चीज है भाई जिसके ऊपर मैं आपको जोर नहीं दे सकता। मैं आपको ये नहीं कह सकता लाजमी करना है आपने, भाई ये तो आपकी चॉइस है। आप
अगर आप में से कोई बंदा ये कहता है कि सर मैं आईटी प्रोफेशनल बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस हो, मैं इंटरव्यू में जाऊं को मुझे बीट ना कर सके, मैं जो बात करूं वो सॉलिड और टेस्टेड हो, मैं डरूं नहीं, मुझे जिस मर्जी इन्वायरमेंट में काम मिल जाए, भाई जब आपको ई पे काम आ जाता है ना, जीएनएस पे, इसके ऊपर आप सिस्को, हवावे, जूनिपर, आप फायरवॉल, किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके ऊपर कंप्लीट ट्रेनिंग मेरे पोर्टल पे पड़ी हुई है, 12 लेक्चर है। ठीक है, आप इसको अपनी चॉइस के मुताबिक जब आपका दिल करे आप इन ट्रेनिंग्स को मेरे पोर्टल से कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं। आप अंदाजा करें, मेरे VMware की ट्रेनिंग तकरीबन लास्ट जो मेरे पास अपडेट है वो तकरीबन 1750 लोगों ने ये ट्रेनिंग ली मेरी, $10 की, $10 की ये ट्रेनिंग मैंने बनाई थी, और 1750 स्टूडेंट ने ये ट्रेनिंग मेरी परचेज की। फिर उसके बाद मैंने फ्री कर दी थी ये ट्रेनिंग, अवेलेबल अवेलेबल है। और जिन्होंने ये की है वो आज क्लाउड कर रहे हैं और बहुत सारा कुछ। मैं अब आपको रिकमेंड करूंगा भाई, अगर आपने जाना है तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें, ये इसमें पैकेट ट्रेसर आपके कोर्स का हिस्सा है, बाकी चीजें आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है। लेकिन अगर आप इस कोर्स को वाकई में एक नेक्स्ट लेवल पे एंजॉय करना चाहते हो तो फिर ये चीजें करो, क्योंकि आपने मुझसे प्रॉमिस भी किया हुआ है और आपने मुझे कहा कि यू हैव द ट्रस्ट। ये था मेरा आज का लेक्चर। आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं बिल्कुल भूल गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ ना तो मैं ठीक हो जाता हूँ, लेकिन दूसरे खराब हो जाते हैं फिर। ठीक है, तो बस जी, कोई किसी का क्वेश्चन है तो यू हैव 4 मिनट्स, आप 4 मिनट में पूछ सकते हो, और मैं इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात करूंगा। जी, कोई क्वेश्चन है प्लीज? एनी क्वेश्चन किसी का भी? और अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर आप मुझे अल्लाह हाफिज बोलेंगे और क्लास को ऑफ करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज बोलते जाएंगे और क्लास को ऑफ करते जाएंगे। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है अल्लाह हाफिज जी, सर जी। क्वेश्चन है? ओके जी, अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू। सर आप बहुत थके सर लग अल्लाह रहे, हाफिज। बोर तो नहीं हुए क्लास? बोर तो नहीं हुए? ओके जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सर माशाल्लाह बहुत मजा आया, ओके, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग क्लास थी। इंशाल्लाह आप और इंजॉय। यार देखा ना आपने, मेरी तबीयत ठीक कर दी है ना, ऐसे जब आप लोग नहीं नहीं सीखते हैं सर तो जी, मैं वैसे बहुत ठीक हो एंजॉय जाता किया। हूँ। है ना, एंजॉय किया ना? बस देखो यही चीज है, सर आप पढ़ बिल्कुल बहुत जाओगे, मजा बस आप आया शौक क्लास से आया का। करो। हाँ, अब शौक से आया करो, अब पढ़ जाओगे, वो मेरे पे छोड़ दो आप। ठीक है ना? मजेदारी की बात बताऊं, मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ के गए हैं ना, उनको मेरा लेक्चर दिखाते हैं आज वाला। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको हेलो मजा आएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। और जी जी, वालेकुम सलाम थैंक जी। जी जी, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। सर ये जो नोट्स थी वो तो चैट में नजर नहीं आ रहा था हमें सर। वो अभी नहीं नजर आएगा मड़ा, अभी आप वो एक कल तक आपको आ जाएगा, अभी आपका अकाउंट नहीं ना बना हुआ, तो कल तक आ जाएगा। ठीक ठीक है ठीक है, सर, ठीक। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बोलते जाए और क्लास को ऑफ करते जाए। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, खुश थैंक रहे। यू सर। थैंक यू ओके, जी, अल्लाह थैंक हाफिज यू, सर जी। थैंक यू। अल्लाह ओके जी, अल्लाह बिस्मिल्लाह, हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। हाँ जी, ईसा जी कैसे हैं आप, ठीक है? ईसा भी चले गए हैं? चलें, ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू।